अब तुम्हारे लिए इस राज्य में रहना सुरक्षित नहीं है, रानी सुंदरा ने अपनी बेटी को गले लगाते हुए कहा। नागरथ को तुम्हारी जादुई शक्तियों का पता चल चुका है। वह तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश जरूर करेगा। यह कहते हुए रानी सुंदरा अपनी बेटी कमल को झील के बीचों बीच तैरते एक बड़े कमल के फूल पर छोड़ देती है। झील के किनारे बसे एक छोटे से गांव में किसान सलीम और उसकी पत्नी जहरा अपने घर में चिंता में डूबे बैठे थे। फसल न होने के कारण हालात बदतर हो गए हैं। सलीम ने निराशा से कहा। जहरा ने सुझाव दिया, क्यों न तुम कमल झील के पास जाओ और पानी के फल इकट्ठा करो। वहां कोई नहीं जाता क्योंकि रास्ता खतरनाक है। सलीम झील के बीच में एक बड़े कमल के फूल पर एक छोटी बच्ची को रोते हुए देखता है। अचानक झील के पानी से एक जादुई रोशनी निकलती है और रानी सुंदरा प्रकट होती है। यह मेरी बेटी कमल है, रानी ने कहा। झील के नीचे मेरा राजमहल अब उसके लिए सुरक्षित नहीं रहा। मैं उसे तुम्हारे पास छोड़ रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना, यह कोई साधारण बच्ची नहीं है। 5 साल बाद इसकी जादुई शक्तियां प्रकट होंगी। इसका ध्यान रखना और इसके आंसू जमीन पर मत गिरने देना, वरना पूरे गांव पर तबाही आ जाएगी। सलीम ने बच्ची को अपने हाथों में उठा लिया। रानी सुंदरा मुस्कुराई और सलीम बच्ची को घर ले आया और जहरा के साथ मिलकर उसका नाम कमल रखा। उसी दिन गांव के जमींदार का आदमी सलीम को नौकरी की पेशकश करता है, जिससे उनकी गरीबी खत्म हो जाती है। समय बीतता गया और कमल बड़ी होने लगी। उसकी जादुई शक्तियां धीरे धीरे प्रकट होने लगी। वह गांव के लोगों की समस्याएं हल करने लगी, जैसे किसी को डूबने से बचाना या सांप के कांटे का जहर निकालना। चुड़ैल का षड्यंत्र। एक दिन एक खतरनाक चुड़ैल ध्रुमा को कमल झील के रहस्यों के बारे में पता चल जाता है। वह एक बूढ़ी औरत का वेश धारण कर कमल के पास जाती है और उसे बहलाकर अपने साथ ले जाती है। ध्रुमा की योजना थी कि वह कमल की बलि देकर उसकी जादुई शक्तियां खुद हासिल कर ले। जब कमल गायब हो जाती है तो सलीम और जहरा झील पर जाकर रानी सुंदरा को मदद के लिए पुकारते हैं। रानी प्रकट होती है और उन्हें एक नीला कमल देती है। इसे चुड़ैल पर फेंक देना, वह कहती है। सलीम और जहरा चुड़ैल की गुफा तक पहुंचते हैं और नीला कमल उस पर फेंक देते हैं। कमल के स्पर्श से चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। कमल की विदाई। कमल को बचाने के बाद रानी सुंदरा प्रकट होकर कहती है, अब यह जगह कमल के लिए सुरक्षित नहीं है। मुझे इसे अपने राजमहल में वापस ले जाना होगा। कमल अपने माता पिता से वादा करती है कि वह उनसे मिलने आती रहेगी। रानी सुंदरा सलीम और जहरा को एक जादुई सफेद कमल देती है। जब भी इसे पानी में डुबाओगे, कमल तुरंत वापस आ जाएगी। गांव वाले हमेशा कमल के चमत्कारों को याद रखते हैं। जब भी गांव पर कोई विपत्ति आती है, सफेद कमल के जरिए समाधान मिल जाता है। यह कहानी प्रेम, त्याग और चमत्कारों की एक खूबसूरत झलक है, जो हमें सिखाती है कि भरोसा और अच्छाई हमेशा विजयी होती है।